हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डी प्लस बीपीआरटी के जो पार्ट बी है, जो पेडागोजी वाला पार्ट है, इस पार्ट को लेकर बात करने वाला हूं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे ताकि इसमें एक बेहतर स्कोर कर पाएं। और साथ में मैं डी प्लस बीपीआरटी की जो वैकेंसी है इसको लेकर भी बात करूंगा, क्योंकि यार अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है और अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। और स्टूडेंट्स तो भाई इस फील्ड को छोड़ के दूसरी फील्ड में जा रहे हैं कि भाई इसका तो पता नहीं है वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे लास्ट में। तो चलिए फिर सबसे पहले तो अपन पार्ट बी के स्ट्रेटेजी को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, पार्ट बी की स्ट्रेटेजी को लेके मैं बात करने वाला हूं अभी 4-5 पार्टों में। जो सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या करें, फिर थर्ड नंबर पे क्या करें, ऐसे करके मैं अलग अलग आपको स्टेप में बताऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी डी प्लस बी पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको पार्ट बी को पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिगिनर हैं या जिन्होंने अभी थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, तो वो क्या करें। तो देखिए, उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि आपको सबसे पहले एक बार या तो किसी भी टीचर का बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप बैच से पढ़ सकते हो। उससे क्या होगा कि यार एक तो बैच ज्वाइन करने के बाद ना अपने को थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है कि अपने को इस पार्ट बी में क्या क्या पढ़नी है, कहाँ से चीजें, कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या चीजें होती है इसमें, इसका सिलेबस क्या है, ये सभी चीजें ना अपने को एक टीचर अच्छे से बता पाता है। तो आप या तो किसी भी टीचर का बैच ज्वाइन कर लो। और मैं ये नहीं बोलता कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के फीस दे के ही बैच ज्वाइन करो। आप चाहो तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, और या फिर हमने जो अपने टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हिमांशी मैम का बैच भी डाल रखा है। और हिमांशी मैम वाले बैच का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम मैं लास्ट में बता दूंगा, उससे आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा देखिए, अब जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है या जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, या फिर जो बिगिनर है, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, आपको एक स्टार्टिंग में अगर जब भी आप पार्ट बी को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना, आप जब भी इसकी स्टार्टिंग है, तो आप इसकी एक मैराथन क्लास जरूर ले लें। देखिए, उससे क्या होगा, मैराथन क्लास लेने से ना आपके एक तो कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे। आपके देखिए 7 घंटे लगेंगे, लगभग 7 घंटे की एक मैराथन क्लास बता रहा हूँ आपको। अचीवर्स एकेडमी पे निशा मैम पढ़ाती है, उनकी एक क्लास है 7 घंटे के लगभग। आप उस क्लास को लो एक बार। उससे क्या होगा, देखिए उससे ये होगा कि आपको एक बार एक तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई पेडागोजी में आखिर है क्या चीजें, सीडीपी में, साइकोलॉजी में आखिर चीजें क्या है। तो आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एक तो आपको इससे थोड़ा सिलेबस का भी पता लग जाएगा कि भाई आखिर सीडीपी में ये चीजें होती हैं, और आपका थोड़ा वहां से बेस भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, उससे एक फायदा तो ये होगा कि अगर आप मान लीजिए उसको पढ़ने के बाद आप किसी भी टीचर का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर उसमें क्या होगा कि जब भी वो टीचर आपको चीजें पढ़ाएगा, तो आपकी वो चीजें कहीं ना कहीं ऑलरेडी थोड़ी बहुत, चाहे भले ही हल्की हल्की पढ़ी हुई हो, लेकिन आपकी पढ़ी हुई होंगी, क्योंकि आपने मैराथन ली है। और जब भी आप उस टीचर की क्लासेस लोगे, तो आपको वो चीजें ऐसे लगेंगी, यार ये सारी चीजें तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है। आपको उससे थोड़ा एक तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और साथ में आपको एक इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी चीजें, यार ये चीजें मैंने पहले भी पढ़ रखी है। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। या फिर आप किसी भी टीचर का बाद में बैच ज्वाइन नहीं कर रहे हो और आप बुक से पढ़ रहे हो, तो बुक में भी ये होगा कि आप जब भी कोई भी बुक पढ़ोगे, तो वहां पे जब कोई भी चीजें ऐसे नहीं लगेंगी कि यार ये चीजें तो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आपको जब भी मैराथन ले लोगे, तो आपको ये लगेगा कि यार ये चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो वो आपके स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आप मेरे बोलने पे एक बार एक मैराथन क्लास जरूर ले लेना जब भी आप पार्ट बी की स्टडी स्टार्ट करो। उससे पहले एक बार मैराथन क्लास कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेप अपना। अब देखिए, जब भी आप मैराथन क्लास ले लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद देखिए, अगर आप, मैंने बोल दिया कि बैच ज्वाइन करना है तो करो, वरना जरूरी नहीं है बैच ज्वाइन करना। आप बुक से भी कर सकते हो, यूट्यूब से भी कर सकते हो, और जो हमने मानसी मैम का पेडागोजी स्पेशल बैच डाल रखा है वहां से भी कर सकते हो। तो आप फिर आप सेकंड नंबर पे क्या करोगे, अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया है तब तो फिर बात अलग है, आप वहां पे नोट्स बनाओ, नोट्स बना के साथ में एक बुक रखो और उस बुक से कवर करो। और वो बुक कोई भी ले सकते हो आप, मेरे पास जो अभी 2-3 बुक्स है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, तो आप वहां से करो। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी टीचर का बैच ज्वाइन किया है, आप उस टीचर की क्लासें लो डेली। आप जैसे जैसे वो टॉपिक करवाता जा रहा है, आप साथ में कोई भी एक बुक, या तो उस टीचर की बुक ले लो या किसी दूसरे टीचर की बुक ले लो, आप उस बुक से भी कवर करते रहो उन्हीं टॉपिकों को, सेम उन्हीं टॉपिकों को साथ साथ करते रहो। और फिर जैसे जैसे आपका कोई टॉपिक होता जा रहा है, आप साथ में प्रैक्टिस करो। अब ये तो बात हो गई जिन स्टूडेंट्स ने बैच ज्वाइन किया उनकी। अब मैं बात करता हूं जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए। अब देखिए, वो क्या करेंगे। उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर आप भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे मेरे पास हिमांशी मैम का, मैंने बता दिया उसके बारे में। या फिर आप यूट्यूब चैनल पे टीचिंग वाला नाम से जो यूट्यूब चैनल है उनका भी पढ़ सकते हो, और अचीवर्स एकेडमी पे जो निशा मैम पढ़ाती है उनसे भी देख सकते हो। ये आपके यूट्यूब चैनल से। बाकी भाई मैं तो ये बोलूंगा कि यूट्यूब चैनल छोड़ो, आप अपनी सेल्फ स्टडी करो। क्योंकि अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो भी भाई आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डी3+बी का जो लेवल है यार, वो कोई भी टीचर नहीं करवा पाता। भाई आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बढ़कर कोई कुछ नहीं है।
और देखिए आप सेल्फ स्टडी कहाँ से करें। उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि एक तो जो अपना D+B का सिलेक्शन ग्रुप है टेलीग्राम चैनल में, मैंने वहां पे आपको इतने बेहतरीन नोट्स दिए हैं कि भाई आप अगर उनको पढ़ लेते हो तो आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और भाई मैंने वहां पे आपको कंप्लीट पार्ट ए में जितने भी अपने ये पांचों सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, भाई पांचों सब्जेक्टों के वहां पे नोट्स दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए। और जो नोट्स वहां पे मैंने दिए वो ऐसे नोट्स हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है उनके अलावा। आप एक बार वहां पे जाओ, जाके एक बार चेक तो करो, आपको बहुत बेहतरीन नोट्स लगेंगे वो। और अभी उन नोट्सों को मैं अपने जो व्हाट्सएप चैनल है उस व्हाट्सएप चैनल में डालने वाला हूँ सीक्वेंस वाइज, तो आप व्हाट्सएप चैनल में जाके भी देख सकते हो। क्योंकि यार जो भी मैं यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक देता हूँ तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास खुलती नहीं है, ओपन नहीं होती है, तो उसके लिए फिर मैं इसको व्हाट्सएप चैनल में डाल रहा हूँ। आप व्हाट्सएप चैनल में जाके और उसको ज्वाइन कर लो और फिर वहां से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और उसके लिए व्हाट्सएप चैनल की लिंक या तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे जाके टीचिंग एस्पिरेंट्स नाम से सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। आप देखिए सेकंड मैंने बता दिया कि आप या तो कोई बुक ले लो या नोट्सों से पढ़ो। आप नोट्सों से करना चाहते हो तो नोट्स मेरे पढ़ लो। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप बुक से कर रहे हो तो आप कौन सी बुक ले। तो देखिए मैं आपको पहले बुक दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी बुक है। तो अभी भाई मेरे पास ये बुक है, दो बुक है मेरे पास, जिसमें एक है रोहित वैद्वान सर की बुक है और एक बुक है ये प्रतीक शिवालिक सर की। तो आप इन बुक्स में से कोई सी भी बुक ले सकते हो, दोनों बुक बेस्ट है और मैंने दोनों का रिव्यू अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो एक बार। तो देखिए इस बुक की खासियत तो ये है कि भाई प्रतीक शिवालिक सर की बुक के कंपैरिजन में इस बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी इजी है कहीं ना कहीं, तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी इंटरेस्टिंग और इजी है, तो आप ये बुक ले सकते हो। और इसके अलावा इस बुक में भाई कंटेंट अच्छा है, तो अब आप देख लीजिए कि आपको कौन सी चाहिए। भाई कंटेंट, इसकी लैंग्वेज भले ही थोड़े टफ है लेकिन इसका कंटेंट बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा कंटेंट है इसमें इसके बजाय। बाकी मैं दोनों बुक देख रहा हूँ, आप कोई भी एक बुक ले सकते हो इसमें से, दोनों लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लगभग सेम है, कंटेंट में थोड़ा बहुत फर्क है वो उसमें ज्यादा है। तो अभी मैं इस बुक को ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, बाकी आप वो भी ले सकते हो क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी ईजी है। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी टीचर का बैच भी ज्वाइन कर रखा है, तो मैं वहां से क्लासेस ले रहा हूँ, साथ में इसको पढ़ रहा हूँ। अब देखिए बुक की मैंने बता दी कि आप इनमें से कोई भी एक बुक ले लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि भाई इन बुक्स को पढ़ना कैसे है। देखिए आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक उठाना है। जैसे आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले आपने मैराथन क्लास ली, उसके बाद आप इस बुक पे आ रहे हो। अब इस बुक पे क्या करना है, आपको एक टॉपिक उठाना है। जैसे मान लीजिए कि आज अपने फर्स्ट जो इसका टॉपिक है बालिका आपने वही उठा लिया, फिर मनोविज्ञान का इतिहास वगैरह आपने वही उठा लिया। आपको सबसे पहले वो पढ़ना है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये इसी फर्स्ट टॉपिक के आपको प्रैक्टिस करनी है। इस टॉपिक को जैसे क्लियर हो जाए आपको साथ में प्रैक्टिस करनी है। अगर इस बुक में क्वेश्चन हो तो आपको यहाँ से कर लो, यहाँ पे कम क्वेश्चन है तो आप दूसरे कोई बुक ले लो। अगर मैं प्रैक्टिस के लिए बुक बताऊं तो अभी मेरे पास ये है ब्लू बुक है, जो प्रतीक शिवालिक सर की, आप या फिर कोई भी टीचर की बुक ले लो। भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये लो, किसी भी टीचर की कोई भी बुक ले लो, आपको वहां से प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपका कोई टॉपिक क्लियर होता है आपको साथ में प्रैक्टिस करनी है, साथ में आपको वहीं के वहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अभी कोठारी आयोग पढ़ा है, मुदालियर आयोग पढ़ा है, भाई मुदालियर आयोग से जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपको वहीं के वहीं देख लेने हैं। जैसे ही आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है आपको वहीं के वहीं उसके क्वेश्चन देख लेने हैं। उससे क्या होगा, उससे एक तो आपको ये पता लगेगा कि भाई एग्जामिनर आखिर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता कहां से है और कैसे क्वेश्चन पूछता है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग वो टॉपिक कवर करने हैं। तो आपको क्या करना है, मैं बुक पढ़नी है, पहले बुक से आपको टॉपिक क्लियर करना है, टॉपिक के बाद फिर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले लो और वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर चाहे आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी मैंने प्रैक्टिस के लिए भी वहां पे क्वेश्चन डाले अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप में जाके तो देखो यार, वहां पे आपको इतना कंटेंट मिलेगा कि आपको कोई और बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। बाकी फिर भी अगर आप चाहो तो मैं आपको एक बुक और दिखा देता हूँ, जो कि ये बुक है वो, आप ये भी ले सकते हो। भाई इसमें इतना अच्छा कंटेंट है इसका। इसमें क्या है, इसमें भाई अभी तक के D+B के, KVS के, CTET के, UP टेट, मतलब रीट जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है और उनके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी, तो आप ये भी बुक ले सकते हो। अभी देखिए मैं एक बार वापस से सारी चीजें 1 मिनट में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। देखिए जो स्टूडेंट्स बिगिनर है उनको मेरे अकॉर्डिंग एक बार क्लास ले लेनी चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगी कि अपने को कौन कौन सी चीजें कहाँ से पढ़नी है और एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन को कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वो सारी चीजें आपको थोड़ा कवर हो जाएंगी। तो आपको या तो बैच ज्वाइन कर लेना है। तो आप देखिए मैं तो ये बोलूंगा कि आप पेमेंट करके किसी का भी बैच ज्वाइन नहीं करना। जो मैंने हिमांशी मैम का बैच डाल रखा है आप वहां से पढ़ लो, और अगर वहां से कुछ चीजें नहीं समझ आ रही है तो आप यूट्यूब से कर लो। बस आपको 2 ही चीजें पढ़नी है, और अगर यूट्यूब चैनल का नाम पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहां पे बता दूंगा आपको। तो ये फर्स्ट चीज हो गई। इसके अलावा देखिए आप जब भी बैच ज्वाइन कर रहे हो तो उससे पहले भी आपको एक मैराथन क्लास तो ले लेनी है। आपसे मैराथन क्लास से क्या होगा कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सिलेबस का थोड़ा आइडिया लग जाएगा, बाकी अपने वहां से थोड़े कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप एक बार मैराथन क्लास जरूर ले लेना है। आप चाहे, मैं नहीं बोला कि आप निशा मैम की लो, आप किसी भी टीचर की ले लो, बाकी मेरे अकॉर्डिंग निशा मैम दी बेस्ट है, आप उनसे पढ़ सकते हो एक बार मैराथन क्लास में।
तो ये हो गई मैराथन क्लास की बात। इसके बाद मैंने बुक का बताया कि आप बुक कोई सी भी ले सकते हो, इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो ले लो। आप चाहो तो हिमांशी मैम की भी बुक आती है, आप वो भी ले सकते हो, बट मेरे पास नहीं है अभी, तो आप वो भी ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन लगाने हैं। कहां से लगाओगे, या तो आप प्रतीक शिवालिक सर की ब्लू बुक ले लो, या फिर जो मैंने अभी दिखाया सर्वा पब्लिकेशन की, ये भी ले सकते हो। तो आपको जो अच्छा लगे वो ले लो, या फिर यूथ पब्लिकेशन की आती है वो भी ले सकते हो। आपको वहां से प्रैक्टिस करना है। फिर देखिए अभी बात करता हूं मैं मॉक टेस्ट की। तो भाई मॉक टेस्ट अब आपको लगाने हैं कि जब भी आपका लगभग 40 से 50% सिलेबस कवर हो जाए, तब से आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं। अब भाई देखिए आपके भले ही नंबर कम आए, लेकिन आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट है ना, अपने को अपनी कमियां पता लगता है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी क्लियर नहीं हुए हैं, जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। और अपने को ये भी पता लगता है कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी भाई ताकत क्या है, अपन किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, तो और अपने फिर उसमें ज्यादा स्कोर कर सकेंगे आगे जाके। तो आपको मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करेंगे, तो आप एक बार मॉक टेस्ट भी जरूर देखिए। और देखिए मैंने नोट्सों का तो मैंने बताया कि आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। देखिए जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जो हमने नोट्स दिए वो दी बेस्ट नोट्स हैं, आप वहां से कवर करो, आपको वहां से पूरी चीजें देखने को मिल जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए भी मैंने वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हो गई अपनी प्रैक्टिस की और नोट्सों के बाद, और मैंने स्ट्रेटेजी का भी बता दिया है। और भाई देखिए मैं अभी बात करता हूँ एनआईओएस की। अब एनआईओएस का ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये पूछते हैं कि भाई हमें एनआईओएस कहाँ से पढ़े। तो देखिए एनआईओएस आप चाहो तो ब्लॉग से भी पढ़ सकते हो, एनआईओएस के जो अपनी साइट है वहां पे जाके ब्लॉग भी पढ़ सकते हो। लेकिन देखिए मैं ये बोलूंगा, अगर आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करनी है ना, तो आप ब्लॉग मत पढ़ो यार, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज्यादा है और आपको उनको कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम चाहिएगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप कोई भी बुक ले लो। अभी फिलहाल मेरे पास रोहित वैद्यवान सर की एनआईओएस की बुक है, मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ, और मैंने इसकी पीडीएफ भी डाल रखी है अपने टेलीग्राम ग्रुप में। लगभग मैंने इसके शायद 100 प्लस पेजेस की मैंने पीडीएफ डाल रखी है वहां पे, तो आप जाके वो देख सकते हो। और बाकी अभी जो प्रतीक शिवालिक सर की नई बुक आई है एनआईओएस की, वो मैंने ऑर्डर कर दी है, शायद आज या कल में आ जाएगी वो बुक, और उसका भी मैं रिव्यू कर दूंगा और दोनों का कंपेरिजन करके रिव्यू करूंगा कि कौन सी बेस्ट है इनमें से। फिर आप उस बुक को परचेज कर लेना। तो आप उस वीडियो के लिए वेट करो, अभी थोड़ा वो बुक जैसे आ जाती है उसकी थोड़ी लैंग्वेज देखूंगा मैं, और उसकी बाकी उसमें जो जो कंटेंट वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वो देख के और उसका रिव्यू कर दूंगा, और इसके साथ कंपेरिजन भी कर दूंगा। तो जो बेस्ट लगे वो ले लेना। और बाकी देखिए अभी आप जिसके पास ये बुक है, आप एनआईओएस इसी से कीजिए। अभी देखिए जो भी ऐसे हैं जो साइटों से पढ़ रहे हैं, एनआईओएस की जो ब्लॉग है वो साइट से पढ़ रहे हैं, तो आप साइट से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, तो आपको लगता है कि मैं कम टाइम में ही कवर कर लूंगा उन सारी चीजों को, तो आप साइट से ब्लॉग पढ़ सकते हो, वो तो सबसे बेस्ट है। बाकी देखिए मैं ये बोलूंगा कि अभी अगर आप कम टाइम में एनआईओएस को कवर करना चाहते हो, तो आप एक बार बुक से करो। अगर फिर भी आपके पास टाइम बचता है बाद में, तो आप फिर बाद में कोई भी साइट पे जाके ब्लॉग वगैरह पढ़ सकते हो, लेकिन पहले आप एक बार बुक से कवर कर लोगे तो शायद ज्यादा बेस्ट होगा। तो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि भाई वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, कब तक आएगी। तो भाई देखिए यार वैसे तो अभी तक वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, और अभी तक नहीं भाई, बहुत पहले आ जानी चाहिए थी भाई। जुलाई अगस्त में ही बोल रहे थे कि वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन जुलाई भी गया, अगस्त भी गया, सितंबर भी गया, और शायद ऐसे लग रहा है कि अक्टूबर भी जाने वाला है। पीआरटी की नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी देखिए आज 6 अक्टूबर हो गया है, और अभी तो पीजीटी की पोस्टों पे नोटिफिकेशन आना बाकी है, टीजीटी की पोस्टों पे नोटिफिकेशन आना बाकी है, फिर पीआरटी पे आएगा। तो अभी तो भाई अक्टूबर में तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। बाकी मेरे को तो नहीं लग रहा कि अक्टूबर में आपको पीआरटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब चांस हो रहे हैं कि भाई नवंबर तक ही जाएगा, और अभी भाई जैसे अभी चलता आ रहा है, तो अपन ये भी नहीं बोल सकते कि नवंबर में 100% आ जाएगा, पता नहीं आए या नहीं आए। लेकिन हाँ ये है कि वैकेंसी 100% आएगी, वैकेंसी आपको 100% देखने को मिलेगी। आप हिम्मत मत हारो अभी, और आपको फील्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है कि आप जो भाई D++ भी छोड़ के हम तो दूसरी फील्ड में जा रहे हैं, ऐसा मत करो यार। वैकेंसी 100% आएगी, और एग्जाम भी 100% होगा, और आपका रिजल्ट भी 100% आएगा। और अभी देखिए एग्जाम की मैं बात करूं, देखिए वैकेंसी कभी भी आए, लेकिन आपका एग्जाम इस साल होने के भाई बहुत कम चांसेस हैं। ये मान लीजिए कि 99% चांसेस है कि आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर ही होगा, 2024 में ही होगा। अब ओनली 1% चांसेस है कि इस साल एग्जाम करवा ले, बाकी मेरे को तो कोई चांस नहीं लग रहे। तो आपका एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर ही, तो आपके पास अभी भी काफी टाइम है। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफी टाइम है। आप चाहो तो अभी भी चीजों को कवर कर सकते हो, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो और एग्जाम तक अपनी तैयारी को बेहतर कर लो। और अभी देखिए मैंने एक पेडागोजी का जो अपना पार्ट भी है, इसका मैंने स्ट्रेटेजी का ये वीडियो डाला है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस डाल रखे, उनमें भी मैंने बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजी बताई थी, तो आप उन वीडियोस को भी जाके देख लेना। तो और बाकी देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि नोट्स मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में भी डाल रहा हूँ, तो आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं इस वीडियो में उसकी लिंक डाल दूंगा। और देखिए आपके अगर कोई पर्सनली अपने स्टडी से रिलेटेड कोई सवाल हो, तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, और साथ में आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके भी पूछ सकते हो, वहां पे जाके एक बार फॉलो कर लेना, और फिर आप मैसेज कर देना, तो मैं आपके जो भी सवाल होंगे उन सभी सवालों के जवाब वहां पे दे दूंगा।
तो फिर चलिए फिर अभी देखिए अगर आपके जो भी सवाल हो तो आप वो मेरे को पूछ लेना। और मैं आपको भाई अभी हिमांशी मैम के बैच का जो ग्रुप है उसका नाम बता देता हूँ। तो उसका नाम है हिमांशी मैम सीडीपी क्लासेज। ये आपके अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप वहाँ पे जाके सर्च करो और उसको ज्वाइन कर लो। और अगर वो नहीं मिल रहा हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो, मैं वहाँ पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसकी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए फिर अभी आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों को पता लग गया होगा कि अपने को सीडीपी और जो अपना पेडागोजी वाला पार्ट है वो कैसे कवर करना है। और बाकी फिर भी अगर आपको कुछ भी कमी लग रही हो वीडियो में, या फिर आपको लग रहा हो कि यार भाई हम तो इस स्ट्रेटजी से भी अपने पार्ट बी को कवर नहीं कर पा रहे, तो आप मेरे को मैसेज करो। मैं आपको फिर से एक बेहतरीन तरीके से एक अच्छा वीडियो और लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा कि भाई आप पार्ट बी को कैसे कवर करें। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।